हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फर्जी बातों पर। आज मैं बहुत दिन बाद फिर से आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं लाइव भी नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बिजी था इस टाइम पे। और उसके बाद में इधर बीच में पुलवामा का अटैक और ये बहुत चीज़ें हुई और मैं कुछ बता नहीं पाया। और चश्मे के बारे में तो बताया ही था शायद आप लोगों को, चश्मा लग गया है वो भी शायद एक वीडियो में डाला था। तो है क्या कि भाई गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया अभी तक का, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ कोई एक्शन ले, चाहे पुलवामा में हुआ है, चाहे पहलगांव में हुआ है, कहीं भी हुआ है। पहलगांव का ही वीडियो, सॉरी मैं पहले पुलवामा बोल दिया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी। और पुलवामा वाला इसलिए याद है क्योंकि वो दुर्घटना अपने दिल से निकल नहीं पा रही है। पहलगांव में जो हुआ वो भी उससे घातक था, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लग रही कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की साजिश हुई है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर इसके अगेंस्ट मेरे लिए कोई कार्रवाई भी हो जाती तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। यार एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर गवर्नमेंट चाहती तो क्या ये अटैक होता? नहीं होता। मैं वैसे तो बहुत नीतिवादी और मैं बहुत देश प्रेमी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। मुझे एक तकलीफ इस बात की है कि क्या हिंदू सुरक्षित है भारत देश में? हिंदू नहीं सुरक्षित है। आप खाली पहलगांव की बात कर रहे हैं, मैं पहलगांव छोड़ दीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, आप बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ठीक है, वहाँ भी आप पश्चिम बंगाल भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसका मुजफ्फरनगर देख लीजिए। हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप ऐसी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था जो हुआ है जी। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। गवर्नमेंट को आज 10 दिन हो गए हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। गवर्नमेंट ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया है। सिंधु समझौता जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, वो रद्द नहीं हुआ है। खाली आप कुछ दिन के लिए उस पर स्टे लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ऐसे ही ट्रीटी को साइन कराया था। उसमें 3 शर्तें थी। 3 शर्तें ये थी कि अगर आप ये समझौता रद्द करते हैं तो आप कोई नया समझौता करेंगे इस विषय में। ये जो आखिरी लाइन थी उसकी। और पहली ये थी कि आप पानी तो देते रहेंगे, कोई दिक्कत होती तो आप किसी ना किसी से बताएंगे। वर्ल्ड बैंक में मतलब आप आपसी चर्चा करेंगे, मतभेद का कोई कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में गर्मी बहुत यार, बाहर बैठा हूँ ना आज। उसके बाद में अगर उससे आपका मसला नहीं हल होता है तो आप नया समझौता कर सकते हैं। और थर्ड, बीच में एक मिड वाला मैं बात बताया नहीं, दूसरे नंबर पे यह था कि आप पानी स्टे कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिन के लिए मतलब कोई समय सीमा तो निर्धारित नहीं हुई थी मेरे हिसाब से उसमें, जो मैंने पढ़ा है उसमें। लेकिन जो भी हुआ ये गलत हो, बहुत गलत हुआ। सिंधु समझौता के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहलगांव के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर जाति धर्म पूछ के वो मारे हैं तो एक चीज़ बताओ, हिंदू को ये अधिकार दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से अपनी अपील करता हूँ, हिंदू को ये अधिकार दिया जाए कि वो बिना कोई कारण बताए, अपनी जात बता करके बताए कि मैं हिंदू हूँ, और उसको हथियार लेने के लिए लाइसेंस दिया जाए। और लाइसेंस ऐसा नहीं कि वो अपने राज्य में या अपने ज़िले में रख सके, वो लाइसेंस ऐसा दिया जाए हथियार के लिए जो कहीं भी आए जाए वहाँ पे अपने साथ रख के इन बेकसूरों की जान गई है, कल आज उनकी गई है, कल मैं और आप भी हो सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? हो सकते हैं और होएंगे एक दिन ना एक दिन, क्योंकि मैं देखा हूँ जो कह रहे हैं कलमा पढ़ के मारेंगे, कलमा पढ़ के मारे हैं, ठीक है। अपने भारत देश में NRC लानी चाहिए। उसका भी रीज़न ये है कि चलो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फैसला लगा, जितने पाकिस्तानी देशवासी हमारे देश में रह रहे हैं वो जाएँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं यहाँ पे हमारे देश में, या हिंदुस्तानी ऐसे हैं
जो शादी वहाँ किए हैं पाकिस्तान में, या वो शादी हिंदुस्तान में किए हैं, पाकिस्तानी लड़की आके यहाँ पे रह रही है, वो भी विजिट वीज़ा पे। और यहाँ के जो आपके ये लोग हैं हिंदू वर्ग, वो हिंदू वर्कर हैं, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं वो पाकिस्तान में शादी की है, नागरिकता अपनी यहाँ नहीं ख़त्म की है, उसके बाद में वहाँ रह रही हैं और जाती हैं वहाँ से बच्चे को जन्म देना होता है तो आके अपने भारत देश में जन्म देती हैं और उनकी नागरिकता भारत की हो जाती है। क्या यह सही है? एनआरसी इसलिए ज़रूरी है। और जो भी इस हमले से, चलिए गवर्नमेंट की थोड़ी गलतियां हैं मैं माना, लेकिन गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ैसला था और गवर्नमेंट को इस पे अभी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं एक्शन लेती है तो अपने देशवासियों से खुली और सही बात करे, ऐसा ना रखे, गुमराह ना रखे। जब आप सर्वदलीय बैठक बुलाए वहाँ पे आपको कहना चाहिए, सब दल के लोग आपसे साथ में सहमत थे, सब लोग सपोर्ट किए, तो आपका दूसरे दिन ही कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था। एक्शन नहीं दे पाए, उसके बाद में भी आप गुमराह कर रहे हैं। आप चीफ बदल रहे हैं, आर्मी चीफ बदल रहे हैं, नेवी के चीफ बदल रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ बदल, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक। और हम भारतीय, हम पहले तो मैं प्रशांत शुक्ला, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अपने देश में मुझे हथियार चाहिए, रखने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं अपने देश में नहीं सुरक्षित हूँ, मैं कहीं नहीं सुरक्षित हूँ। मैं कहीं भी कोई विवाद टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मुझे अपने चैनल पे बहुत कष्ट हो रहा है ये बताते हुए कि मैं कहाँ चला जाऊँ। आप बताइए, मैं कहीं टूर करने जाऊँ, अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ वहाँ पे भी यार यही हाल है। NAC क्या ही बताएं, अभी NCR हो, नया बजट साइन हो, ठीक है। और उसके बाद में गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इधर उधर के लोग बिना मतलब यहाँ आके रह रहे हैं, जैसे नेपाल के लोग आते हैं, रहते हैं, नेपाल के लिए तो एक अच्छा देश है, अपना बहुत बढ़िया मित्र है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बट अगर ऐसी ही हरकतें चलती रहीं तो ये मान्यता मैं नहीं देना चाहूँगा। मैं तो फिलहाल एक भारत का नागरिक होकर एक मांग ही कर सकता हूँ गवर्नमेंट से। हाँ, थोड़ी बातें कड़वी थी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन है क्या, मुझे कहना है, मैं क्यों नहीं कहूँगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा तो कहाँ जाऊँगा, कहाँ क्या कहूँगा।